नहीं, लाल मिर्च नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये मीठा होगा। इसके तुम सपना देखो, तुम्हारी मिर्च कम से कम मेरी से छोटी है। क्या तुमने उस बड़े से मिर्च को देखा है जो मुझे मिला है? इसे खाना तो असंभव है। कैंडी, तुम पहले शुरू करोगी? नहीं, किसी हाल में नहीं। सूजी के बाद। ठीक है, मेरी मिर्च सबसे छोटी है, इसलिए मैं शायद इसे खा पाऊंगी और इसे तेजी से भी कर सकती हूँ। मैं एक मजबूत लड़की हूँ, इसलिए मैं निश्चित रूप से इस मिर्च को खा लूंगी। मैंने खुद को कम करके आका। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता है कि तुम्हें कैसे ठंडा करना है। ये साधारण बर्फ से स्थिति को अच्छी तरह से संभाला जा सकता है। यह लो। ओह, लेकिन केवल एक क्यूब से क्या होगा? मुझे और चाहिए। अरे वो जम जाएगी। Okay. क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो? मैं बस चलने वाली थी। किसी भी तरह की बर्फ निश्चित रूप से मेरे लिए डरावनी नहीं है। कैंडी, मिर्च का स्वाद लेने की बारी अब तुम्हारी है। हाँ, सही में। ओह नहीं, काश तुम ये जानती कि कितना मुश्किल है। कोई बात नहीं, ठीक है। चलो, खाती हूँ। ओह, यह इतना तीखा नहीं था। हाँ, ठीक है। लेकिन यह भाप कहाँ से आ रही है? भाप? अरे नहीं! ऐसे में तो केवल एक प्रोफेशनल फायर फाइटर ही मदद कर सकता है। कैंडी, ताकि तुम यहाँ पूरे कमरे को ना जला दो, मुझे तुम्हारे मुंह में पाइप से पानी डालना होगा। अब ठीक लगता है, मैंने सही किया। अब आखिरी मिर्च बची है। हाँ, आखिरी मिर्च? बिल्कुल सही। ठीक है, जैसा कि हमने तय किया, इसे मुझे खाना पड़ेगा। उफ, चलो खाती हूँ। ओह, लड़कियों, यह तो बहुत भयानक है। बहुत मुश्किल है इसे खाना। लड़कियों, मुझे मदद चाहिए। मुझे थोड़ा पानी दो। अरे खेलना बंद करो। मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अरे नहीं, क्या हो रहा है? ओह, लगता है हमें उसे बचाना होगा। तुमने सही समय पर काम किया, नहीं तो मैं निश्चित रूप से यहाँ जल गई होती। मेरे पास इतना कम च्युइंगम क्यों है? क्योंकि बाकी सब मुझे मिला है। सब? और यहाँ ये क्या है? मेरे पास सबसे ज्यादा गम है। लड़कियों, मुझे लगता है कि एक स्वादिष्ट दौर होगा, लेकिन पहले वह शुरू करेगा जो आज लकी नहीं है। ऐसा लगता है कि वह मैं हूँ। इस च्युइंगम को तो मैं 1 या 2 बार में खा सकती हूँ। हाँ, लेकिन ये बहुत स्वादिष्ट है। जरा इस बबल को देखो। देखो ये कितने कूल है। मुझे लगता है कि अब कोई च्युइंगम नहीं बचा है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं एक बेहद सरल तरीके के साथ बचे हुए चीजों को चाट सकती हूँ। हाँ, मेरा हो गया दोस्तों। मैंने सब कर लिया। चलो, अब तुम्हारी बारी है। आखिरकार, देखो पहली नजर में कितना स्वादिष्ट लगता है। मैं अभी इस च्युइंगम को ट्राई करने जा रही हूँ। हाँ, चलो इसे खाती हूँ। बोतल को जोर से दबाना होगा। हाँ, वाह, स्वादिष्ट। और देखो मैं इससे बबल कैसे बनाती हूँ। ओह, कुछ गड़बड़ है। बबल नहीं बन रहा है, बल्कि एक फेस मास्क बन गया है। हाँ, अच्छा नहीं हो रहा है। इसमें कुछ भी फनी नहीं है। कैंडी, वैसे भी अब तुम्हारी ट्राई करने का समय है। चलो कोशिश करते हैं। मेरे पास इतना ज्यादा गम है कि मैं इसे अपने मुंह में नहीं डाल सकती। इसे किसी दूसरे तरीके से करना होगा। हाँ, इस तरह से। हाँ, जोर से दबाकर पूरा निकालना है। तैयार। और अब मैं अपनी उंगलियों का इस्तेमाल करूंगी। कुछ गम को मैं टेबल से खुरचूंगी। वाह! और इस तरह से खाना और भी मजेदार है। हाँ, खैर अब बबल बनाने का समय है। और मेरी राय में ये वास्तव में बहुत बड़ा था और गम भी बहुत स्वादिष्ट है। केवल अब मेरे हाथ मेज से चिपके हुए हैं।
मैं उन्हें किस तरह हटा सकती हूँ? ओह, कुछ काम नहीं कर रहा है। तो अब यह एक्स्ट्रा गम के आनंद लेने का मौका हमारा है। हुर्रे! जरूरत से ज्यादा, वो मेरा है। मुझे बैलून बहुत पसंद है, लेकिन मेरा इतना छोटा क्यों है? मेरा तो ज्यादा बड़ा है और ज्यादा मस्त भी। मेरा बैलून सबसे बड़ा है। पता नहीं इसके अंदर क्या है। मुझे लगता है कि जिसके पास सबसे छोटा बैलून है उसे शुरू करना चाहिए। ठीक है, मुझे लगता है कि अंदर कुछ स्वादिष्ट है। एक लंबी सुई मुझे पता लगाने में मदद करेगी। अरे हाँ, ये एक चॉकलेट कैंडी है और वैसे यह मेरा फेवरेट है। हाँ दोस्तों, तुम इंतजार क्यों कर रही हो? हाँ सही कहा, मैं भी देखती हूँ कि मेरे पास क्या है। ओह, ये क्या बकवास है? उसके पास कैंडी और मेरे पास ये आटा क्यों है? ये गलत है और मुझे तो ये बहुत फनी लग रहा है। ये बिल्कुल फनी नहीं है और खासकर इसलिए क्योंकि आटे को आधा हिस्सा मेरे चेहरे पर लग गया है। सॉरी, मैं इसे अब ठीक कर दूंगी। मुझे ना केवल तुम्हें बल्कि खुद को भी साफ करना पड़ेगा। खैर सूजी, अब केवल तुम बची हो। कुछ मुझे बता रहा है कि बलून के अंदर बहुत सारी स्वादिष्ट कैंडीज होंगी। चलो अब देख ही लेते हैं। चलो अब इस बैलून को फोड़ती हूँ। ओह, यह सुई मदद करेगी। अरे वाह, यह देखो, यहाँ तो सभी के लिए काफी है। हाँ जाओ। ओह, तुम चोर। अच्छा ठीक है, मुझे पता है कि कैंडी को जल्दी से कैसे खाया जाता है ताकि तुम कुछ भी ना लो। अब देखना, मैं एक वैक्यूम क्लीनर बन जाऊंगी। इसके लिए मुझे एक ट्यूब की जरूरत होगी। ओह हाँ, इस तरह से ये बहुत आसान है। वाह, अद्भुत स्वाद। लालची, तुम शेयर कर सकती थी। वाह, हागी वागी। और मेरे पास बहुत बड़ा है। नहीं, सबसे बड़ा मेरे पास है। दोस्तों, मैं इसे खाने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। रुको, मैं पहले खाऊंगी। मैं शायद इस स्वादिष्ट नीली क्रीम से शुरू करूंगी। और सच में बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जल्दी करो। वाओ, सच में मुझे भी भूख लगी है। हो गया, मैंने केक खा लिया है, लेकिन अब एमा की बारी है। चलो एमा। हाँ ठीक है, मेरे पास एक कांटा और चाकू है। पर मुझे इसकी जरूरत क्यों होगी? मेरे पास एक कमाल की चीज तो पहले ही से है। मेरी उंगली। इसके साथ मैं जो चाहूँ खा सकती हूँ। वाओ, यह सच में बहुत स्वादिष्ट है। और केक को और भी तेजी से खाने का एक तरीका है। मैं तुम्हें अभी सिखाती हूँ। तुमने क्या किया? मैं कहाँ हूँ? क्या हो गया? इतना काफी नहीं था कि मैं क्रीम से ढक गई हूँ। तुम्हें मेरे केक को भी बर्बाद करना था। खैर, मैं इसे वैसे भी खा लेती हूँ। क्या फर्क पड़ता है? वाओ, बहुत बढ़िया स्वाद है। मजा आ गया। कमाल का है। मैंने लंबे समय से इतना कुछ स्वादिष्ट नहीं चखा था। कैंडी, अब तुम्हारी बारी है। केक खाने से पहले मैं अपना जन्मदिन मनाऊंगी और मुझे बस कैंडल को बुझाकर एक विश मांगनी है। कैंडल यहाँ लगा दिया और अब एक अच्छी सी विश मांगती हूँ। वाओ, हुर्रे! हैप्पी बर्थडे टू मी। ओह कैंडी, हैप्पी बर्थडे। ये ओह धन्यवाद यार, मैं सच में बहुत खुश हूँ। जल्दी आओ, मेरे पास सभी के लिए केक का टुकड़ा है। जल्दी से ले लो। लो। हाँ, यह लो, तुम भी लो। ठीक है। ओह, सबने इतने बड़े बड़े टुकड़े ले लिए हैं। अफसोस की बात है कि मेरे लिए इतना कम बचा है। सबसे पहले देखूंगी कि तिजोरी में क्या है। अजीब, यह खाली है। क्या यहाँ कुछ नहीं है? कॉकरोच, वो सीधे मेरे ऊपर रेंग रहा है। इसे हटाओ। अरे देखो, यह उतना डरावना भी नहीं है।
कितना प्यारा है। तुम्हें पता है ना कि क्या करना है? नहीं, मैं नहीं करूँगी। देखो कितनी खौफनाक है। उसकी एंटीना भी है। जब तक तुम तैयार हो रही हो, मैं अपनी तिजोरी खोलती हूँ। और मैं भाग्यशाली हूँ। देखो मेरे पास कितनी बड़ी ओरियो कुकी है। बहुत अच्छा। और मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? वाह, कितना सुंदर और सामान्य जादू की छड़ी। देखते हैं कि वह क्या करती है। कितना अच्छा है। इसके साथ मैं तुम लोगों को हवा में उड़ा सकती हूँ। तो एक अच्छी सवारी है। नहीं, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तुम ऐसा मत करो। तुम अपनी छड़ी के साथ खेल सकती हो और मैं अपने बड़े ओरियो कुकी के साथ खेलूंगी। क्या तुम मुझे भी थोड़ा दे सकती हो? नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए है। ये कितना स्वादिष्ट है। तो ऐसी बात है, तो मेरे पास बदला लेने के लिए भी एक अच्छी योजना है। तुम्हें कैसा लगेगा जब तुम्हें एक तिलचट्टा तुम्हारी कुकी पर बैठ जाए? Oh no! मैं कुछ नहीं कहूँगी। तिलचट्टा बहुत प्यारा है। क्या? कुछ नहीं। मैं फिर भी तुम्हारा कुकी लूंगी। मैं इसे अपने मुंह में डालूंगी। अरे तुम्हें शर्म नहीं आती? चोर कहेगी। केवल एक ही मनोरंजन बचा है, एमा को तिलचट्टा के साथ देखना। Come on! ये तुम्हारे लिए मजेदार है, लेकिन मैं इससे खुश नहीं हूँ। लेकिन जाहिर तौर पर मुझे इसे तेजी से करना पड़ेगा। एमा, मुझे पता था कि तुम बहादुर हो। नहीं, मैं इस तिलचट्टे को यूं ही उड़ने नहीं दूंगी। यहाँ, एमा, तुमको अभी भी इसे खाना होगा। धन्यवाद सामंथा। छी, कितना खराब है। और मैं सोचती थी कि हम दोस्त हैं। वैसे यहाँ मेरे मन में भी एक बहुत ही रोचक विचार आया है। क्योंकि मेरी छड़ी किसी भी चीज को उड़ा सकती है, तो ये मेरे लिए ट्रीट्स को भी उड़ा सकती है। देखो यहाँ अलग अलग कैंडी का ढेर है। मैं दुनिया की सबसे खुश लड़की हूँ। क्योंकि वहाँ बहुत सारी कैंडी है, मुझे लगता है कि अगर मैं एक चॉकलेट ले लूँ तो कुछ नहीं होगा। मुझे लगता है कि मेरे लिए काफी है। सभी के लिए पर्याप्त है। भले ही तुम कैंडी का एक पूरा पहाड़ लो। तुमने क्या किया? तुमने मेरी छड़ी तोड़ दी। अब मैं बस वही खा सकती हूँ जो पहले से ही यहाँ है। हाँ, ये एक पूरे साल के लिए काफी है। इस बार मैं सबसे पहले खोलूंगी। ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ अच्छा है। बिल्कुल सही, मेरे पसंदीदा कोला की एक पूरी बोतल। अचानक से गायब हो गया। मैं डर गई। खैर, अब मेरा कोला ढीला हो गया है। एलिस, क्या तुम चाहती कि मैं इसे तुम खोलूं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है। चिंता मत करो, सब कुछ ठीक है। मैं भाग्यशाली थी कि कोला बोतल से बाहर नहीं निकला। अरे नहीं, उन्हें कैसे पता चला कि वास्तव मुझे क्या पसंद नहीं है? मुझे नींबू से नफरत है और मुझे यही मिला है। मैं कितनी बदकिस्मत हूँ, बहुत बदकिस्मत। पता नहीं मेरे पास क्या होगा। उम्मीद है कुछ जादुई हो। वाह, ये एक कैंडी बादल है। मैंने इसे पहले केवल कार्टून में ही देखा था। अपने हाथ हटाओ, ये सब मेरे लिए है। मैं तुम्हें मेरे कैंडीज को चुराने नहीं दूंगी। वो मेरे और सिर्फ मेरे हैं। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। मेरे पास एक कोला है। वाह, इतना कोला पी के वो फूल जाएगी। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। लड़कियों, हट जाओ। ओह छी, कितना गंदा महक रहा है। तुम शिष्टाचार नहीं सीखी हो? बस इतना ही नहीं, अभी और बाकी है। हाँ, हम तुम्हारी डकार से अब उड़ रहे हैं। कितना खराब है। बात का काम ज्यादा। एमा, तुम अभी तक क्यों नहीं खा रही हो? क्योंकि मुझे नींबू से नफरत है। हालांकि मेरे पास एक आइडिया है। अगर मैं नींबू से स्वादिष्ट रस बना सकती हूँ, तो मैं इस खट्टे चीज को क्यों खाऊं? बेवकूफ, क्या तुम्हें लगता है कि रस नींबू से कम खट्टा होगा? अब तुम इसे सुनिश्चित करो। तुम बस आनंद लो। Oh no! Hey, you! ओह, ऐसा लगता है कि तुम सही थी। इस रस को तो मुंह में भी रखना नामुमकिन है। तुम क्या कर रही हो? तुमने हमें गीला कर दिया है। हाँ, छी, आँखों में भी। मुझे आश्चर्य कि मेरी कैंडीज कहाँ है? बादल, तुम मुझे मेरी कैंडीज दे दो। हाँ, अब मेरे
पास बहुत सारे स्कीटल्स हैं। हाँ, ये सभी के लिए पर्याप्त है। सोचना भी मत, ये मेरा बादल है, इसलिए मैं इसे तुम्हारे साथ साझा नहीं करने वाली हूँ। मुझे लगता है कि मैं इसे ले सकती हूँ। तुम कुछ नहीं कर सकती, ये मेरा था और मेरा ही रहेगा। क्योंकि तुम सब मेरा स्कीटल्स खा ही लिए हो, तुम्हें पता चल गया होगा कि ये सबसे अच्छा होता है। इस बार मेरे लिए क्या इंतजार कर रहा है? ऐसा लगता है कि फिर से कुछ बहुत अच्छा है। बिल्कुल सही, देखो क्या स्वादिष्ट और चमकीला डोनट है। आप इसे न केवल खा सकते हैं बल्कि इसके साथ खेल भी सकते हैं। ओह, मुझे इसे पकड़ना सीखना होगा। अरे, ये तिजोरी कहाँ गई? लेकिन अब मुझे परवाह नहीं है, मुझे बस यही स्वादिष्ट डोनट से मतलब है। इतना स्वादिष्ट। हाँ, मुझे भी एक बाइट दो। बिल्कुल नहीं। अरे, तुम्हारी वजह से मैंने अपनी उंगली काट लिया, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। डरो मत, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आश्चर्य है कि मेरे लिए क्या है। अरे नहीं, ये कुछ खराब होने वाला है। मैं फिर से बदकिस्मत हूँ। मुझे मुर्गे के अंडे से नफरत है, खास करके जब ये कच्चे हों। मैं इनके साथ क्या करूँ? मुझे अपनी मदद करने दो। ओह, माफ करना। देखो कितने स्वादिष्ट अंडे। चलो, उन्हें खाने का समय हो गया है। मैं तुमसे तंग आ गई हूँ। ओह, देखो कितना प्यारा है। अब ये मेरा है। मुझे भी ऐसा पालतू जानवर चाहिए। ओह, मेरा सिर्फ अंडा ही क्यों है? क्योंकि अच्छी लड़कियों को ही चूजे मिलते हैं। पता नहीं मेरी तिजोरी में क्या है। ऐसा लगता है कि किसी तरह का बम है। क्या बम? हमें तुरंत छिपना चाहिए, मदद करो। शायद मैं उसे बेअसर कर सकती हूँ। मेरे पास वायर कटर है। ओह, मुझे लगता है कि मैंने केवल चीजों को और खराब कर दिया है। वाह, देखो कितनी मिठाइयाँ हैं, कैंडीज हैं। ऐसा लगता है कि एक कैंडी बम था। वाह, और मेरे चूजे का भी एक चॉकलेट अंडे का भाई है। पता नहीं वहाँ एमा क्या ड्रॉ कर रही है। डोनट? हाँ, इस स्वादिष्ट डेजर्ट को कौन मना करेगा। मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि हमारे प्रतिभागी इस टास्क का सामना कैसे करेंगे। वह दादी और शेफ पहले से ही खाना पकाने की प्रक्रिया में पूरे जोश और खरोश से जुट चुके हैं। बस शेफ को देखो, उसके लिए स्वाद के साथ काम करना कितना आसान है। अब हम तेल डालते हैं ताकि डोनट ठीक से तला हुआ हो। जॉन, तुम्हें जल्दी करना चाहिए, तुम्हारे प्रतिद्वंदी पहले से कहीं अधिक दृढ़ है। हाँ, इसमें इतना मुश्किल क्या है। अब हम इसे लेते हैं और ठक। जॉन, क्या तुम वाकई डोनट्स पकाना जानते भी हो? ऐसा लगता है कि दादी और बॉस ने तुम्हें समझ लिया है। हालांकि शायद वो सिर्फ डर रहे हैं। चलो, उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाओ। तेल डालो। क्या ये थोड़ा ज्यादा नहीं है? खैर ठीक है, मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक रहेगा। दादी और शेफ पहले से ही पैन में डोनट्स डालना शुरू कर रहे हैं। जॉन, ये तुम्हारी बारी है, सावधान रहना, उबलते तेल तुम्हें जला सकते हैं। हाँ, और हमने तुम्हें चेतावनी दी थी। खैर, इतना तेल क्यों डाला? तुम्हें अभी भी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जहाँ शेफ और दादी शांति से अपने डोनट्स के पकने का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जॉन को अभी तेल के साथ एक खतरनाक लड़ाई का सामना करना पड़ रहा है। पर मुझे कुछ अंदेशा हो रहा है कि जॉन इस लड़ाई को नहीं जीतेगा। अरे नहीं, देखो इन डोनट्स का क्या हुआ। जॉन के स्पैचुला ने उन्हें टुकड़ों में काट दिया है। और अब एमा को यह डिश कैसे दिखाया जाए? यह डोनट्स की तरह बिल्कुल नहीं दिख रहा है। क्या गड़बड़ है? परेशान मत हो जॉन, शायद अगली बार तुम लकी निकलो। चलो देखते हैं शेफ का काम कैसा है। वाह, उनके डोनट्स बहुत सुंदर और बहुत स्मूथ है। वह क्या कर रहा है? ओह हाँ, वो अपने डोनट्स में फिलिंग डालने जा रहा है। यह बेरी जैम उसके स्वादिष्ट डोनट्स को और स्वादिष्ट बना देगा। अब वो आइसिंग में एक डोनट डुबो रहा है। ये कितना स्वादिष्ट लग रहा है। अब उन्हें एक प्लेट पर रखना ही बाकी है और फिर उन्हें मीठे स्प्रिंकल के साथ सजाना है। बहुत बढ़िया, और तैयार। चलो अब दादी के काम को देखते हैं। उनके डोनट शेफ की तुलना में फीके दिख रहे हैं, लेकिन इसे क्या हुआ कम स्वादिष्ट हो जाएगा? बस उन्हें देखो। ऐसा लगता है कि जॉन के दिमाग में कोई आइडिया आया है। चीज, क्या वो चीज डोनट बनाने जा रहा है? इसे एक प्लेट में रख दिया है। मुझे ये स्वीकार करना होगा कि स्ट्रेचिंग चीज पहले से ही काफी स्वादिष्ट लग रहा है। और वो इसके साथ क्या करने वाला है? बेशक, डोनट नए नए सांचे में। ये शानदार है। और तुम्हें क्या चाहिए? खैर, ऐसा लगता है जॉन ने चीटोस के इस पैक पर अपना तनाव कम करने का फैसला किया है। क्या कोई समझ पा रहा है कि वो क्या कर रहा है? समझ गई। यह ब्रेड क्रम्स है।
अब सब कुछ स्पष्ट हो गया। केवल इस खूबसूरत चीज डोनट को लेने और ब्रेड क्रम्ब में अच्छी तरह से रोल करना ही बचा है। बहुत सुंदर। मुझे लगता है कि जॉन हमेशा खौलते तेल के साथ अपनी लड़ाई को याद रखेगा। यह फॉइल कितना अच्छा है। बस हमारे डोनट को फॉइल के एक टुकड़े में लपेटे इस तरह, और इसे बिना फ्राइंग पैन के भी तल सकते हैं। किसी भी तेल की जरूरत नहीं है। बढ़िया आइडिया जॉन। हाँ, यह सच है कि इसे अपने हाथों से ना छूना बेहतर है। डोनट को थोड़ा ठंडा होने दे। ध्यान से फॉइल खोले। बढ़िया स्वादिष्ट लग रहा है। अच्छा, तो अब इसे चखने का समय है। एमा को कौन सा डोनट सबसे ज्यादा पसंद आएगा? शुरुआत करते हैं शेफ के डोनट से। यह कितना सुंदर है और खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही है, पर इसका स्वाद, लगता है एमा ने शेफ के कौशल की सराहना की। अब अगला दादी का डोनट। दादी ने शायद अपनी पोती के लिए इन डोनट्स को कई बार बनाया होगा, लेकिन एमा के चेहरे को देखते हुए लग रहा है कि वो बहुत प्रभावित नहीं है। और अंत में भाई की ओर से डोनट। खैर जॉन, मुझे आशा है कि तुम्हारी बहन तुम्हारे प्रयासों की सराहना करेगी। देखो यह चीज कैसे स्ट्रेच होता है, लेकिन जीत रहा है शेफ। विजेता को बधाई। दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। हमारे प्रतिभागियों को क्या खाना बनाना होगा? और यह है सैंडविच। वाह, मुझे पता नहीं कि इस बार जीतने की अधिक संभावना किसके पास है, शेफ, दादी या शायद। अरे तुम क्या कर रहे हो जॉन? टास्क एक सैंडविच बनाना है और इसके लिए तुम्हें सभी चीजों को नहीं खाना है। मुझे लगता है कि जॉन एक मीठा सैंडविच बनाना चाहता है। न्यूटेला, क्या और मीठा क्यों नहीं? थोड़ा और डाला, मार्शमेलो, और वो भी बहुत सारे चॉकलेट बार। बढ़िया। यह क्या है? मीठा सिरप। और इतना ही नहीं, वाह, ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल। सुपर। जॉन का सैंडविच एक असली मीठा बम है। दादी क्या जवाब देंगी? ऐसा लगता है कि वह हैम सैंडविच पकाने जा रही हैं। स्वादिष्ट। हम ब्रेड को फ्राइंग पैन में डालते हैं। इसे ठीक से तला जाना चाहिए और उसके ऊपर से हैम, चीज और बेकन डालते हैं। बहुत सारे हैम, चीज और बेकन। ओह, क्या सुगंध है। इसकी खुशबू से ही कोई कल्पना कर सकता है कि कितना स्वादिष्ट है। लेकिन शेफ प्रतियोगियों के सैंडविच से रोमांचित नहीं लग रहा है। चलो देखें कि सैंडविच के बारे में उसकी क्या योजना है। हम ब्रेड से शुरू करते हैं, ठीक से भूनते हैं, फिर ताजा सलाद के पत्ते और टमाटर लेते हैं। ये क्या है? ये तो घोंघा है। दादी बिना मतलब के अपनी नाक बहुत सिकोड़ रही है। वैसे एक डेलिकेसी है जो महंगे रेस्तरां में परोसा जाता है। शानदार खाना एक असली भूखे व्यक्ति के लिए। उन्हें फ्राइंग पैन में भुने और सुगंध के मजे ले। बढ़िया। और अब उन्हें सैंडविच पर रख सकते हैं। ध्यान से। सुपर। लेकिन ऐसा लगता है शेफ यहीं रुकने वाला नहीं है। यह है ऑक्टोपस। दादी, बेहतर होगा आप इसे ना देखें। ऑक्टोपस को अच्छी तरह से भुने और अब उन्हें हमारे स्वादिष्ट सैंडविच में डालें। बहुत सुंदर। लेकिन यह केवल इतना ही नहीं है। चीज, और न केवल चीज बल्कि मोल्ड के साथ चीज। और वह यह रहा। इसकी खुशबू बहुत अलग सी है ना शेफ? ओह, मुझे डर है कि दादी इस स्पेशल प्रोडक्ट के गंध को पसंद नहीं करेगी। उन्हें संभालो। ओ दादी जागो, ये केवल चीज है, बल्कि शेफ चीज को ग्रेट कर रहा है। ऐसा लगता है कि सैंडविच लगभग तैयार है। बढ़िया है। मुझे उम्मीद है कि एमा इस तरह के महंगे डिश को पसंद करेगी। आखिर शेफ ने इसे काफी मेहनत से तैयार किया है। ऐसा लगता है कि जब हमारे प्रतियोगी अपनी डिश तैयार कर रहे थे तो किसी को जोरों की भूख लग गई थी। कितना अच्छा है कि पास में हमेशा एक चॉकलेट बार होता है। ऐसा लगता है कि वह काफी अच्छी स्थिति में नहीं है। जॉन, कुछ करने की जरूरत है। कोई आइडिया? जॉन के पास हमेशा अच्छे आइडियाज होते हैं। उसने एक कटोरे में बर्फ के टुकड़े लिए और फिर उन्हें पानी से भर दिया। और मुझे लगता है कि मैं समझने लगी हूँ कि वह क्या कर रहा है। इसमें पिघला चॉकलेट डालकर एक दिल का शेप बनाया और ये तैयार। एक सुंदर और स्वादिष्ट सैंडविच तैयार है। वैसे अब इसे चखने का समय है। एमा, तुम कौन से सैंडविच के साथ शुरुआत करना पसंद करोगे? शुरू करते हैं शेफ के सैंडविच से। केवल एक असली पेटू ही इस डिश के सभी डेलिकेसी और विशिष्टता की सराहना करेगा। और ऐसा लगता है कि एमा पेटू नहीं है। छी, क्या वो ऑक्टोपस है? और घोंघे और मोल्डी चीज। मेरे सैंडविच में कैसी चीजें हैं? हाँ, शायद उसके भाई का सैंडविच उसके स्वाद के हिसाब से सही होगा। मुझे लगता है यह डिश किसी भी मीठा पसंद करने वाले को अपनी ओर आकर्षित करेगा। जरा देखो कितने मार्शमेलो, चॉकलेट और सिरप है। ओह हाँ, यह मीठे के प्रेमियों के लिए एक सैंडविच है। हाँ, ऐसा लगता है कि एमा को जॉन की डिश पसंद आई। बढ़िया। और अब बस दादी की सैंडविच ही बची है चखने के लिए। ओह वाह, चीज बेकन के साथ सैंडविच, ये बहुत अच्छा है। दादी जीत गई। मुझे यह बहुत पसंद आया। और मैं ये जानने के लिए इंतजार नहीं कर सकती कि अंतिम दौर में प्रतिभागी क्या पकाएंगे। वाह, बेशक फ्राइड अंडे किसे पसंद नहीं है। इतना आसान डिश, लेकिन इसे अलग तरीके से कैसे तैयार किया जाए? चलो दादी के साथ शुरू करते हैं। हमें तेल की जरूरत होगी। ओह, क्या मुझे भी थोड़ा तेल मिल सकता है? हाँ, क्यों नहीं, ले लो। उफ, ऐसा लगता है कि किसी को तेल की बोतल का उपयोग करना नहीं आता है। नहीं जॉन, तुमने सब खराब कर दिया। तुम पूछ सकते थे। जबकि जॉन खुद के लिए समस्याएं पैदा कर रहा है, दादी अंडे फ्राई करना शुरू कर देती है।
जॉन को भी जल्दी करना चाहिए। यह कुछ भी मुश्किल नहीं है, यह आसान है। ओह, अंडे को सावधानी से तोड़ा जाना चाहिए। हमारे पास जो है उसके साथ हमें काम करना होगा। दादी अपने फ्राइड एग को एक प्लेट पर निकालने जा रही है और इधर शेफ यहाँ सब नौसिखिए हैं। अब मैं उन्हें दिखाऊंगा कि शेफ के फ्राइड एग क्या होते हैं। ओह वाह, शेफ हमेशा की तरह कुछ असामान्य और कूल आइडिया के साथ आया है। तो क्या पीच? शेफ, क्या तुम्हें सच में यकीन है? ठीक है, बस एक प्रोफेशनल पर भरोसा करना होगा। ओह हाँ, वे मेरे सिग्नेचर डिश से खुश होंगे। यह सीक्रेट रेसिपी 1000 वर्षों से गुप्त रखा गया है। बेलिसिमो, वाह, क्या कोई यह समझ भी पाएगा कि यह क्या है? लेकिन यह है कूल। तुम्हारी डिश कैसी है जॉन? ओह, क्या किसी ने फायर शो का ऑर्डर दिया है? सावधान जॉन, कहीं जल मत जाना। ओह हाँ, यह डिश कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन जाहिर तौर पर मुझे अभी भी इसे अपनी बहन को परोसना है। तो सभी डिश तैयार है, या उन्हें चखने और तय करने का समय है कि तीसरे दौर में कौन जीतेगा। चलो दादी के फ्राइड अंडे से शुरू करते हैं। अच्छे पुराने क्लासिक, कुछ भी अलग नहीं। और यह क्या है? क्या सच में? छी, यह बेकार है। खैर, प्रयास करने में कोई बुराई नहीं है। और शेफ के मास्टरपीस के बारे में एमा का क्या ख्याल है? इस बार कोई सी फूड नहीं। आखिरकार शेफ ने इस बार कमाल कर दिया, एक शानदार डिश। शाबाश। शेफ ने 2 ट्रायल जीते, लेकिन आगे एक और है, और यह एक सलाद है। ऐसा लगता है कि यह टास्क शेफ के लिए आसान होगा। दादी को भी इससे बहुत अनुभव है। और जॉन के बारे में क्या? चलो देखते हैं। वाह, सब्जियों को काटने में उसे अभी भी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। यह अजीब था। अब दादी एक मास्टर क्लास दिखाएंगी। देखो और सीखो जॉन। वाह, देखो ये टमाटर कितने अच्छे से कटे हुए हैं। दादी वास्तव में सलाद के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। हम सलाद के पत्तों पर टमाटर डालते हैं और निश्चित रूप से चिकन। इसके बिना अच्छा नहीं होगा। इससे अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, बस कटे हुए चिकन ही सलाद में डालना बाकी है और तैयार हो गया। सुपर। लेकिन निश्चित रूप से शेफ को इस तरह सरप्राइज करना कठिन है, और सामान्य रूप से सरप्राइज करना उसका काम है। हम कुछ ताजा हरे हर्ब्स और तेल लेते हैं, ये सब ब्लेंडर में डालकर मिक्स करते हैं। शेफ के डिश के साथ हमेशा की तरह एकदम आखिर तक हमारे लिए कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है, लेकिन इसकी यही खासियत है। अब वो इस लिक्विड को एक फ्राइंग पैन में डालता है और इसे सिरिंज में भरता है। शेफ हमें सरप्राइज करना कभी नहीं छोड़ेगा। वैसे उसे इतना सामान कहाँ से मिला? वाह, ये सुंदर है, कितना खूबसूरत। शेफ, ये अविश्वसनीय है। अब हम सलाद पत्ते लेते हैं, उन्हें तोड़ते हैं। ठीक है, अब टमाटर। सुपर। और यह क्या है? स्लाइस करने का कितना ओरिजिनल तरीका। अद्भुत। मुझे लगता है कि शेफ का हो गया, लेकिन दूसरों का क्या? दादी, बेशक दादी ने उसे इतनी खूबसूरती से काटा नहीं है, लेकिन ये अभी भी स्वादिष्ट होगा। हाँ, उसका सलाद बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। जॉन, क्या तुम अभी भी सब्जियाँ काट रहे हो? तुम्हें थोड़ा जल्दी करने की जरूरत है। ओह ठीक है, इतनी जल्दी करने की जरूरत नहीं है। हाँ दादी, क्या आपने खीरे का मास्क ऑर्डर किया है? मुझे दिखाओ कि क्या हुआ जॉन। ओह, ये शेफ के डिश के पास कहीं नहीं टिकेगा। ऐसा लगता है कि वो फिर से कोई शानदार आइडिया लेकर आया है। चलो जॉन, हमें एक और चाल के साथ सरप्राइज करो। गम? तुम गम सलाद नहीं बनाने जा रहे हो ना? ऐसा लगता है कि वो वही करने वाला है, और न केवल चबाने वाली गम से, बल्कि उसमें गमी और मार्शमेलो भी होंगे। मुझे लगता है कि एमा इस सलाद को जरूर पसंद करेगी। हालांकि अब हम पता लगाएंगे। तो मुझे कहाँ से शुरू करना चाहिए? चलो इस अजीब चीज को आजमाएं, चाहे वो कुछ भी हो। ये बेकार सी चीज क्या है? ये बकवास है। अब आगे दादी का सलाद है। यह बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। तुम क्या कहती हो एमा? बुरा नहीं है ना? ऐसा लगता है उसे जॉन का सलाद पसंद आया। क्या यह वास्तव में पहली नजर का प्यार है? हम डेजर्ट सलाद का एक टुकड़ा चखते हैं। वाह, और हमारे पास एक विजेता है, जॉन। आखिरकार तुमने कर ही लिया, मुबारक हो।